राज्य के लगभग 70 लाख मतदाताओं पर एसआईआर के नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है। अकेले लगभग 11 लाख मतदाता तो रांची के ही हैं, जो पेरेंटल मैपिंग में फेल हो चुके हैं और रविवार के दिन भी मतदान केंद्र पर बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे। हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से दस्तावेज और नागरिकता प्रमाण पत्र 30 जून से पहले जुगाड़ करके रखना है। देखिए रिपोर्ट में। झारखंड के लगभग 70,84,000 मतदाताओं की नींद उड़ा दी है। 2003 की झारखंडी मतदाता सूची के अनुसार लगभग 71 लाख लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र देना होगा। 1987 से पूर्व जन्मे लोगों को यह प्रूफ देना होगा कि वह 2003 में कहां मतदान कर चुके हैं। झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से माइग्रेट करके झारखंड में 2003 के बाद बस गए हैं। ऐसे बहुत सारे मतदाता मतदान केंद्र पर बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं, जिनके परिवारजनों के नाम अनमैप्ड सूची में हैं। मतलब नाम कटने का खतरा है। लोग तो एसआईआर के लिए आए हुए थे, एसआईआर का जो नामकरण हो रहा है वो देखने के लिए। तो बहुत सारा घर का हम लोग का हुआ है और भी अपना भी कुछ बाकी था, वहीं करवाने हैं अभी। मैंने आपके घर में कितने लोगों का नाम में रह जाएगा और बाकी पे डाउट है? नहीं, सबका लगभग हम लोग का हो ही जाएगा। हम लोग का करीब हम लोग का बहुत पहले से, आज से नहीं है। अच्छा। बहुत पहले से होता है। क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ा आपको या दिखाना पड़ा? अभी तो पहचान पत्र देना पड़ रहा हम लोग को, लिस्ट में जैसे नाम देख के। हाँ, हमेशा कोऑपरेट किए हैं हम लोग को। झारखंड के 74% मतदाताओं को कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, वह सेफ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक एसआईआर कोई नई बात नहीं है। देश में 12वीं बार हो रहा है। अगर आप 18 साल से ऊपर है और भारत के किसी भी राज्य के नागरिक है तो आप झारखंड में एक फॉर्म भरकर नागरिकता का प्रूफ देकर मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। परेशान घूम रहे लोगों के लिए निर्वाचन विभाग ने एक सुझाव पत्र भी जारी किया है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि कैसे आप एसआईआर में अपना नाम बरकरार रख सकते हैं। प्रत्येक घर पर हम लोग सर्वे करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति का जानन करते हुए हम लोग योग्य व्यक्ति का सबका नाम सूची में आएगी। किसका योगदान नहीं है, मतलब क्लियर कट का मतलब है उनका भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 उम्र के ऊपर होना चाहिए, झारखंड में रहना चाहिए, उनका सबका नाम रोल में आएगी। रविवार के दिन भी निर्वाचन विभाग के निर्देश पर बीएलओ और सुपरवाइजर मतदान केंद्र पर बैठे। झारखंड में असली एसआईआर 30 जून के बाद शुरू होगी। अभी 2003 की मतदाता सूची वाले मतदाताओं के लिए मैपिंग कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, जो 1787 से पहले जो है जिनका बर्थ हुआ है भारत में, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो उनको डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट, जैसे मैट्रिक का हुआ, एडमिट कार्ड हुआ है ना, मार्कशीट होगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहे, जिसका 1787 से पहले जन्म हुआ है, तो वो उनका बस वही देना होगा प्रूफ, एज प्रूफ केवल देना होगा उनके लिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह 11 जरूरी डॉक्यूमेंट्स जिसको आप 30 जून से पहले हासिल कर लें। जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एसटी, एससी या सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर चाहे किसी भी राज्य का, सरकार द्वारा कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मी होने के नाते या पब्लिक सेक्टर से पेंशन या कर्मचारी होने का कोई सबूत, 1987 से पहले भारत के नागरिक होने का कोई पहचान पत्र या दस्तावेज। ये 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने इसका इंतजाम कर लिया तो आप एक फॉर्म भरकर बीएलओ के माध्यम से झारखंड में मतदाता बन सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि समय से पहले आप बीएलओ से संपर्क करें, सुपरवाइजर से संपर्क करें। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। एसआईआर ने झारखंड के लगभग और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। शाहनवाज, देखिए, अगर हम बात करें तो राज्य के लगभग 70 लाख ऐसे मतदाता हैं जिन पर एसआईआर के नाम कटने का खतरा लगातार मंडरा रहा है कि एसआईआर में नामों के कट सकते हैं। लेकिन इसी के मद्देनजर लगातार बीएलओ की बात करें तो उनके पास जाकर वो वहां पे पता कर सकते हैं कौन कौन से अहम जो दस्तावेज है वो उनको वहां पे दिखाना होगा, ताकि उनका जो मतदाता सूची से जो है वो नाम नहीं कटे। किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है झारखंड में? मतलब नाम
महीने से चल रही है, लेकिन एसआईआर का जो फाइनल इंटेंसिव रिवीजन है, सेक्शन है, वो अभी शुरू नहीं हुआ है। वो 20 जून के बाद शुरू होगा। एक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 30 जून से बीएलओ घर घर जाएंगे। उससे पहले ये हुआ है कि एक अनमैप्ड सूची, मतदाता सूची का एक फिल्ट्रेशन किया गया, उसको छाना गया। 2003 में जिन लोगों ने झारखंड में कहीं भी वोट किया था, अगर उन्होंने वोट किया था, उनका जो MYG नंबर होता है, आपके मतदाता पहचान पत्र में MYG नंबर होता है, वो टाइप करके, वो अगर आपको यह सबूत मिला कि वो 2003 में भी थे, तो उनका नाम रहने दिया गया है। बाकी जो नाम 26% नाम पूरे झारखंड में, जो 74 लाख के आसपास बताए जाते हैं, वो नाम की अलग सूची बना दी गई है। मतदान केंद्र जो आपका था, वहाँ टांग भी दी गई है। आज संडे होने के बावजूद भी आज बीएलओ और सुपरवाइजर अधिकांश जगहों पर, यह भी एक शिकायत है कि बहुत सारे बीएलओ फोन नहीं उठा रहे। सेंटर पर जाना तो और बात है, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने उनको पाया और मैंने कोई फ़ोन नहीं किया। अब जाके देखा तो पता चला है वहाँ पर वो लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं। वो आते हैं, अपना पुराना कार्ड लेके MYG नंबर डाल के उनको चेक करके बता देते हैं कि आपका नाम है कि नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, आप अपना देख लें, अपने परिवार का चेक कर लें, और नहीं है तो घर पे इत्मीनान से वेट करें। और ये 11 किस्म के दस्तावेज जो अभी इससे पहले आप बता रही थी, वो हमारी न्यूज़ में 11 किस्म के दस्तावेज हैं। मैं एक बार फिर लोगों की आसानी और रुचि के लिए बता दूं कि उनमें क्या क्या है। 11, अगर आपका नाम संदिग्ध सूची में आ गया, मतलब मैं अनमैप्ड लिस्ट में आ गया, तो आप ये काम करें कि आप 1987 से पहले अगर भारत में कहीं के नागरिक रहे हैं, कहीं आपने वोट दिया है या नहीं भी दिया है, तो आपका मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर का, BA का होगा। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होगा, या फिर जाति प्रमाण पत्र होगा, या वन पट्टा होगा, या फिर कोई सरकारी भूमि आपके दादा परदादा पिता को मिली हो, उसका सबूत होगा, या मकान मिला होगा क्वार्टर में रहने के लिए, उसका सबूत होगा, या फिर आपके अगर सरकारी कर्मचारी हैं, आपके पिताजी, माताजी, उनका तो पेपर होगा। उन्हीं में से जो पेपर है वो आप, उसमें पासपोर्ट बहुत बड़ा एक दस्तावेज हो सकता है। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आपको घबराने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप वो डॉक्यूमेंट अपने पास रख लें। बीएलओ आपके घर आएंगे, बीएलओ को आप ये चीज़ दिखाएं कि देखिए ये हमारे भारत के नागरिक होने का सबूत है। उसके बाद वो एक आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म में आप साइन करेंगे। आपका एक और नाम जहां है वो जिक्र कर दें आप, बेहतर होगा कि कर देंगे। वो मास्टर कंप्यूटर में जा करके वहां का नाम हटा देंगे, यहाँ का नाम आपका कंटिन्यू कर देंगे। आपके पास अगर आज की तारीख में 2003 में मतदाता का सबूत है, तो वो आप आज ही जाके बीएलओ को दे दे, तो आपका नाम का प्रोसेसिंग आज से ही शुरू हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो ये 11 दस्तावेज आप जुगाड़ करके रखें। 20 जून नहीं, 25 जून नहीं, 30 जून नहीं, अभी ये प्रक्रिया अभी जुलाई तक चलेगी। आप उसको जमा कर दें और आप निश्चिंत हो जाए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका नाम कट जाएगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। क्योंकि बंगाल में कटा, बिहार में कटा, बहुत सारे मामला केस को मुकदमे के स्टेज में चले गए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बार बार कहा है कि अगर आप भारत के नागरिक होने का कोई सबूत रखते हैं, आप 18 साल से ज़्यादा के हैं, आपका बच्चा 18 साल के ऊपर का है, तो आपका नाम किसी भी कीमत में नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगर आपने दस्तावेज नहीं दिए, संपर्क ही नहीं किया, बीएलओ से भी आके नहीं मिले, कुछ लोग विदेश में रहते हैं, कुछ दूसरे राज्य में रहते हैं, उन्होंने कहा छोड़ दो यार, क्या होगा देखा जाएगा, तो आपका नाम कट जाएगा। फिर आगे क्या होगा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपका बैंक खाता भी नहीं चले, आपका खोजा जाएगा, वो आपके पास नहीं है मतदाता सूची का, फिर आप पैन कार्ड नहीं बना सकेंगे। इसलिए गंभीरता से लें।
एक दिन अपने मतदान केंद्र ज़रूर जाएं, जो आपके घर के आसपास ही होगा, वहाँ ज़रूर जाएं। बीएलओ, सुपरवाइज़र सब वहाँ मौजूद रहते हैं। नहीं रहते हैं तो पता कर लें किस दिन रहते हैं, वो ज़रूर मिलेंगे आपको। 10 बजे 11 बजे ज़रूर मिलेंगे, हो सकता है कोई 12 बजे निकल जाए, लेकिन आप सवेरे सवेरे इसको भी एक काम समझें और सुरक्षित रहें। SIR बेहद गंभीर विषय है, उसी से नागरिकता की प्रामाणिकता है। और अगर आप अपनी नागरिकता चाहते हैं कि यहाँ एक पेरोल में रहे, मतदाता सूची में रहे, तो आप इस काम को जरूर करें। जी देखिए, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, और जो भी दस्तावेज महत्वपूर्ण है वो अगर दिखाते हैं तो वहां पे बीएलओ भी उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। शाहनवाज, फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।